हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 7 स्टैटिस्टिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज था जो 15.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसमें हम लोग जो है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए और इंडिविजुअल सीरीज तीनों के लिए हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ था। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वह टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों टॉपिक। इसमें वेरिएंस क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इन सभी का डिस्कस अभी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएंस का। वेरिएंस, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएंस क्या होता है, बोलता है मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। जो हम लोग डेविएशन निकालते थे, डेविएशन मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार जो निकालते थे डेविएशन, उसका क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। मतलब मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड, फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द वेरिएंस, called the variance. It is denoted by सिग्मा स्क्वायर। उसको क्या बुलाता है, तो उसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। ये जो साइन है उसको बोला जाएगा सिग्मा। क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन किससे निकालना हमको, मीन का। हम लोग डेविएशन दो तरह का देखे थे, मीडियन का डेविएशन और मीन का डेविएशन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन जो निकालते थे, मतलब क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, किसके साथ, मीन के साथ। उसका क्या करेंगे, मतलब मीन निकालेंगे, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार जो निकलेगा वो डेविएशन होगा। और ये डेविएशन किसके साथ निकला है, तो मीन के साथ निकला है, तो इसका स्क्वायर ये हो गया। तो बोलता है मीन ऑफ द स्क्वायर, इसका स्क्वायर का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मतलब इसको हम लोग n से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो वेरिएंस निकल जाएगा। और यहाँ पे समेसन i बराबर 1 से n। तो ये हम लोग का फार्मूला हो जाएगा, जो है किसका, तो हो जाएगा वेरिएंस का। तो इसको फार्मूला हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, द वेरिएंस ऑफ n observations x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक है, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, हम लोग क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा वेरिएंस इज इक्वल टू, हो जाएगा 1/n, मतलब मीन सिग्मा i बराबर 1 से n। फिर क्या बोलता है, जो डेविएशन होगा, डेविएशन किसके साथ, मीन के साथ, ये होगा डेविएशन का स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। तो हो जाएगा स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n समेसन ऑफ i बराबर 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये भी, इसको भी सिग्मा बुलाता है, इसको भी सिग्मा। तो ये जो सिग्मा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वेरिएंस बोलेंगे, वेरिएंस। अगला हम लोग का है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, द
पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब जो हम लोग का जो वेरिएंस निकला है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। और इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। मतलब ये हम लोग का क्या निकल के, ये मेरा क्या है, वेरिएंस है। यदि इस वेरिएंस का फॉर्मूला ए है और वेरिएंस का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल दें तो मेरा क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। मतलब सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 1/n समेसन आई बराबर 1 से n, ये हो जाएगा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला और उसका डेफिनेशन। तो इस तरह से हम लोग का जो है इसको याद रखना है कि वेरिएंस निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, पहले मीन निकालना होगा, फिर उसका डेविएशन निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो है उसको n से डिवाइड कर देंगे, क्या निकलेगा वेरिएंस। और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अब जो है इसी में चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। और जब जो है इसको हम मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये जो वेरिएंस आया है फॉर शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, इसको जब आप जो है तोड़िएगा, इसको जो है ब्रेक कीजिएगा, बुक में देखिएगा आपको जो है ब्रेक किया हुआ मिलेगा। इसको शॉर्टकट में आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, जब उसको ब्रेक कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा समेसन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाय एन, समेसन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये आपका जो है शॉर्टकट फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर होता है मीन का स्क्वायर। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा ना, जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो अंतिम में आपको यहीं पे मिलेगा। तो आ तो ये फार्मूला आप लिखिए, आ तो ये फार्मूला, दोनों सेम है, दोनों जो है एक ही फार्मूला है, आपको आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग का जो है वेरिएंस और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होगा, मतलब हम लोग को पता है कि डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग को एक्स आई के साथ साथ उसका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे, और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल जो है वेरिएंस का जो फार्मूला हो जाएगा, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर का जो फार्मूला हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा 1/n, और क्या हो जाएगा 1/n, यहाँ पे n आप स्मॉल लिखिए तो कैपिटल लिखिए, हो जाएगा i बराबर 1 से n, फिर हो जाएगा fi और हो जाएगा xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा क्या चीज़ का फार्मूला, तो वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा इन किसमें, जब जो है आपका जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, वेयर n बराबर क्या है, सिग्मा i बराबर 1 से n, ये क्या है fi, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरा क्या बताता है, तो n को रिप्रेजेंट करता है। अब जब वेरिएंस निकल गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसी का स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसको जो है शॉर्ट में SD भी लिखा जाता है, मतलब सिग्मा। अब जो है इसका क्या करेंगे, उसका सिंपली जो है स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। मतलब जगह 1/n सिग्मा i बराबर 1 से n fi xi माइनस x बार का स्क्वायर।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इन दोनों फार्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है ताकि जो है आपको जो है दिक्कत ना हो। और वेरिएंस निकालने का जो है शॉर्टकट जो फार्मूला है, शॉर्टकट जो मेथड है, ये भी देख लीजिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था डिस्क्रीट सीरीज के लिए, तो इस तरह से इसमें भी जो है शॉर्टकट मेथड में भी क्या है, तो आपका वेरिएंस का फार्मूला होगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस, ये एन यहाँ आप कैपिटल लिख दीजिए, माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बाय एन का स्क्वायर। तो ये जो मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएंस का फार्मूला किसके रिस्पेक्ट में, जब जो होगा शॉर्टकट मेथड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा मतलब समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एफ आई डी आई बाय एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है एफ आई तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे डी आई क्या है, तो वेयर डी आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाय एच, एक्स आई माइनस ए बाय एच। अब एक्स आई तो समझ रहे हैं जो दिया रहेगा डाटा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन, और एच मेरा क्या हो जाएगा, हाइट, मतलब जो है साइज ऑफ जो है डाटा बोलिए तो साइज ऑफ एक्स आई बोल दीजिए, मतलब डिफरेंस कितना का है, एच मतलब हो जाएगा, इसको सिंपली साइज लिख दीजिए। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ से क्या चीज़, तो शॉर्टकट मेथड के द्वारा वेरिएंस निकालने का फार्मूला। हाँ एक चीज़ और, यदि इसमें एच जो है, यदि ये जो है डाटा का जो डिफरेंस जो है 1 का रहेगा, तो मैक्सिमम इसमें डिस्क्रीट सीरीज में डाटा का जो है डिफरेंस जो है तो 1 ही रहता है। तो इसको आप ऐसा करके डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स आई माइनस ए, तो हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। जब क्या होगा, जब इसमें मीन आपका कोई होल नंबर होगा तब ये फार्मूला होगा, लेकिन जब मीन क्या होगा इज अ डेसिमल फ्रैक्शन में होगा, तब उस केस में आपका फार्मूला चेंज कर जाएगा। थोड़ा सा उसको देख लीजिए। देखिए जब हम लोग का जो है मीन डेसिमल में आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा, तब उस केस में फार्मूला आपको वेरिएंस का हो जाएगा 1/n स्क्वायर, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इनटू ये ब्रैकेट है n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस फिर जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएंस का फार्मूला। मेन इसमें हम लोग का है फार्मूला ही इतना कन्फ्यूज़न होगा कि जो है आपको जो है लेंदी लगेगा, लेकिन जो है सिर्फ यदि फार्मूला को ध्यान में रखा जाए तो और बनाना बहुत ही आसान है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, बस इसी का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। मेन है आपको वेरिएंस का फार्मूला याद रखिए, आपका जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या कर देना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो ये हम लोग का था वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसके लिए था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को पता है दिया गया डाटा किस में रहता है, तो क्लास इंटरवल में रहता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दिए रहते हैं। तो इसमें भी सेम है, वेरिएंस का फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज़, 1/n, n आप स्मॉल लिखिए तो कैपिटल लिखिए, समेशन i बराबर 1 से n हो जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स बार मतलब क्या हो जाएगा, मीन। अब यहाँ पे मीन निकालने का तरीका अलग अलग है। मीन आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, या तो फिर शॉर्टकट मेथड, आप तो फिर जो है स्टेप डेविएशन मेथड। आपको जैसा यूज़ करना है आप यूज़ करके इसका क्या निकाल दीजिएगा, मीन निकाल लीजिएगा। जैसा कि मीन का फार्मूला हम लोग जब मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़े थे उसमें वो यूज़ किए हैं, तो इसको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, तो वेरिएंस का वही फार्मूला। दूसरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो उसका भी वही फार्मूला हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर रूट, तो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/n समेशन i बराबर 1 से n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का
होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मतलब मीन का होल स्क्वायर इतना हो गया। ये मेरा हो गया किसमें, जब आपका क्वेश्चन किसमें दिया रहेगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा। मतलब वहाँ से क्लास इंटरवल के माध्यम से हम लोग एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो हम लोग लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स आई निकल जाता है। फिर हम लोग मीन निकालेंगे। या तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ से कीजिए, या तो शॉर्टकट मेथड यूज़ कीजिए, जैसे भी हमको एक्स बार निकालना है, मीन निकालना है। फिर क्या निकलेगा, घटा दीजिएगा, मतलब डेविएशन निकल जाएगा। डेविएशन निकल जाएगा मतलब डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे फिर फ्रीक्वेंसी से क्या कर देंगे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका सम निकाल देंगे। सम निकाल देंगे, फिर हम लोग जो टोटल जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन से डिवाइड कर देंगे, हम लोग क्या निकल जाएगा, वेरिएंस निकल जाएगा। और जब वेरिएंस को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, वह जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। और आगे जो शॉर्टकट मेथड है, इसी में जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा तो शॉर्टकट मेथड के द्वारा जो है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेयर एच मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं वेयर एच बताते हैं, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू एन इंटू समेसन आई बराबर 1 से एन एफ आई वाई आई का स्क्वायर। वाई आई मतलब वाई आई मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए मतलब हो जाएगा डेविएशन, मतलब क्या एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो हम लोग किससे निकालेंगे, क्लास इंटरवल से। ए मतलब एक्स आई में किसी एक को हम लोग एज्यूम्ड मीन कंसिडर कर देंगे, डिवाइडेड बाय एच मतलब हाइट तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो उससे आप वाई आई निकाल लीजिएगा। कहीं कहीं इसको आप जो है कहीं कहीं डी आई भी लिखता है, तो आप जो आपकी मर्जी, या तो डी आई लिखिए या तो वाई आई लिखिए, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो वाई आई का स्क्वायर माइनस फिर जो होगा इतना, तो ए मेरा निकल के आ जाएगा क्या चीज़, तो वेरिएंस का। तो ए फार्मूला हो गया शॉर्टकट मेथड के लिए। तो वेयर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वेयर ए लेट ए बी द क्या है, एज्यूम्ड मीन एंड वाई आई इतना है। तो वेयर एच मेरा क्या है, यहाँ से साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो इतना सारा मतलब अभी हम लोगों ने जितना कुछ देखा वह सिर्फ और सिर्फ क्या था, फार्मूले थे। सिर्फ और सिर्फ क्या थे, तो फार्मूले थे। तो दिया गया हर एक अलग अलग जो है सीरीज़ में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला। पहला हम लोगों ने देखा जब जो है अनग्रुप्ड रहेगा, मतलब इंडिविजुअल सीरीज़ में रहेगा, तो जो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, और फिर जो है कंटिन्यूअस रहेगा तो कैसे फाइंड करेगा। तो उसमें हम लोग सभी में सेम है, सिर्फ जो है यदि आपको ये सब जो है लेंदी जो शॉर्टकट मेथड यदि भारी लग रहा है तो सिंपली जो है सब यही फार्मूला याद रखिए। सिंपली जो सिंपल जो फार्मूला है आप यही याद रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो याद रखना आसान है, क्योंकि ये जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा है ये दोनों फार्मूला सेम है। किसके लिए, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए सेम है। बशर्ते यहाँ पे जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालिएगा वो आपको समझना है। फिर जो है कंटिन्यूअस सीरीज में जो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालिएगा आप लोगों को पता है, जैसा बताए हैं हम लोग जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन में बताए हैं। तो उस तरह से तो आपको जो है शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा आसान है, लेकिन जो है फार्मूला देखने में तो लग रहा है ज़्यादा हौच पौच। तो आपको जो आसान लगे, जो फार्मूला आपको याद करने में आसान हो, या तो ये फार्मूला या तो ये फार्मूला, दोनों में से कोई फार्मूला यूज़ कीजिएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ज़्यादा बेटर है कि आप इसी को याद रखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन ज़्यादा रखिएगा तो कन्फ्यूज कर जाइएगा। हालांकि बता दिए ये दोनों फार्मूले आपको दिए गए हैं। तो खैर अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे वो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें। अभी हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 15.2 एनसीईआरटी का। देखिए एक्सरसाइज नंबर 15.2 एनसीईआरटी, उसमें जो पहला जो क्वेश्चन है बोलता है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस
ऑफ फोर ईच ऑफ द डाटा इन एक्सरसाइज 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में सिर्फ क्या निकालना है, मीन और वेरिएंस निकालना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्या बोलता है, ये है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 ये हम लोग का जो है डाटा दिया गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो इसका मीन एंड वेरिएंस निकालना है। बच्चा ये बताइए, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोला है। यदि हम लोग का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। मीन निकालने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एक्स आई मतलब हो जाएगा 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 6 13 और 2 15 और 3 18 और 4 22 और 8 30 और 2 32 का 2 हाथ में 3 और 1 4 1 5 1 6 और 1 7 72/8 तो हो जाएगा 8 9 जा 72 मतलब हो गया 9। मतलब हम लोग का मीन जो निकल गया, देयरफॉर हम लोग का क्या हो गया, मीन इज इक्वल टू 9। पहला जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा था कि मीन एंड वेरिएंस, हम लोग का मीन निकल गया। हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला क्यों यूज किए, क्योंकि ये मेरा डाटा दिया गया किस में है, डिस्क्रीट सीरीज में है। डिस्क्रीट सीरीज में है, सॉरी उसमें दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज में है। मतलब डिस्क्रीट सीरीज में रहता मतलब फ्रीक्वेंसी दिया रहता, मतलब इंडिविजुअल सीरीज में है तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मीन ऐसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिया हुआ है एक्स आई, फिर क्या निकालेंगे बाबू, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई मेरा कितना है 6, ये है 7 10 12 13 4 8 12 ये दिया हुआ है। अब जो है मेरा एक्स बार 9 आया है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6 - 9 -3 तो 7 - 9 -2 10 - 9 1 12 - 9 3 हो जाएगा 13 - 9 4 हो जाएगा 4 - 9 -5 8 - 9 -1 हो जाएगा 12 - 9 -3 ये आ गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 1 9 16 25 1 9। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो है इंडिविजुअल सीरीज में जो फार्मूला जो होता है इसका क्या होता है, समेसन होता है जो है वेरिएंस का, तो 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये निकालनी है। अब मतलब इसका हमको सम चाहिए, इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14 और 9 ये हो जाएगा 23 और 6 29 और 5 34 और 1 35 और 9 हो जाएगा 44 का 4 हाथ में 4 और 4 1 5 और 2 7 74। मतलब हम जानते हैं वी नो दैट क्या निकालना हम लोग को, वेरिएंस। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर क्या होता है 1/n समेसन आई बराबर 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब जो है ये मेरा कितना आया है देखिए 74 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना है, मेरे n कितना है 8 मतलब n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया है। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 74 को जब आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9.25। ये आपका कितना आ जाएगा 9.25। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया बाबू, वेरिएंस। वेरिएंस हम लोग का क्वेश्चन यहीं तक पूछा था।
यदि सोचिए यदि इसका बोल देगा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालें, तो वी नो दैट वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सिग्मा इज इक्वल टू तो होता है रूट अंडर वेरिएंस, जो वेरिएंस का होगा स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इसका आप सिंपली क्या कर दीजिएगा 9.25 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा था, तो इसलिए हम लोग उसका आंसर हम लोग नहीं दिए। लेकिन यदि आपको पूछता तो आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसी प्रकार से निकाल लेते। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया। आप जो है देखिएगा इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड 2 सेकेंड और थर्ड भी बन जाएगा उसी प्रकार से। बोलता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो है प्रथम एन नेचुरल नंबर का जो है मीन एंड वेरिएंस निकालना है। तीसरा में बोलता है फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 10 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का पहाड़ा, 3 का जो होता है टेबल जो होता है लिख देना है। तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीपल ऑफ 3, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। देखिए यहाँ पे 10 को होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इतना डाटा दिया गया है, इसका सिंपली क्या निकाल देना है, मीन निकाल लीजिएगा और वेरिएंस निकल जाएगा। तो उस प्रकार से बना लीजिएगा। तो आज और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वह जो डाटा दिया गया है वह डिस्क्रीट सीरीज़ का है। तो उसके लिए हम लोग फ्रेश से हम लोग क्या करेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ में आ गया होगा। मेन है इसमें आपको फार्मूला ध्यान में रखिए, आपका बन जाएगा। मेन फार्मूला जो है आपको जो डायरेक्ट मेथड जो है वही यूज़ कीजिए, जो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला थोड़ा सा कन्फ्यूजियस है उसको जो है दिमाग में जब याद हो जाता है बन जाता है, बहुत आसान है, नहीं तो आप उसी तरह बना सकते हैं। खैर आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।